बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 1 की एग्जाम्पल डिस्कस की थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 है अयोटा की पावर 5। हमने क्या किया, अयोटा की पावर 5 को 4 में और 1 में ब्रेक कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। हम उसको अलग करके भी लिख सकते हैं। अब अयोटा की पावर 4 है, इसको मैं लिखा अयोटा स्केयर का स्केयर। अयोटा स्केयर में क्यों तोड़ा है? क्योंकि आपको पता है कि अयोटा स्केयर जो है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है। अब -1 की पावर 2 करेंगे 1, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है इसका अयोटा की पावर 16। अब मैंने अयोटा की पावर जो 16 थी उसको मैंने ब्रेक किया 2 की पावर 8। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है। अब अयोटा स्केयर जो होता है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है। -1 की पावर जब आप 8 करेंगे तो वो 1, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है आपके पास माइनस अयोटा की पावर -19। मैंने क्या किया यहाँ पे कि -1 को अयोटा से अलग कर दिया है और पावर एज इट इज रहने दी है। अब यहाँ पे मैंने पावर अलग अलग कर दी दोनों के ऊपर, -1 की पावर भी -19 और अयोटा की पावर भी -19। अब ये जो पावर थी नेगेटिव थी, इसको मैं नीचे ले आया, यहाँ वैसे भी नीचे ले आया, दोनों पॉजिटिव हो गई। अब -1 की पावर जब आप 19 करेंगे वो होता है -1 के बराबर, और 1 को जब आप -1 पे डिवाइड करवाएंगे तो वो भी आएगा -1। यहाँ पे भी 19 था हमारे पास, मैंने उसको क्या किया 18 और 1 में ब्रेक कर दिया। अब 18 को मैंने अब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे -1। अब ये जो 18 था हमारे पास, इसको मैंने लिख दिया अयोटा स्केयर की पावर 9 कि 2 9 18। अब अयोटा स्केयर जो है वो पता है -1 के बराबर होता है। -1 की पावर जब आप 9 करेंगे तो -1, -1 को जब आप अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस अयोटा। उसके बाद ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 ओवर अयोटा। अब इसको रेशनलाइज करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, साथ ही डिवाइड करवा दिया। 1 को अयोटा से करेंगे तो अयोटा आ जाएगा आपके पास, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो अयोटा को जब आप -1 पे डिवाइड करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 27 अयोटा की पावर -26। अब ये 27 को आपने छेड़ना, ये एज इट इज चलता रहेगा। मैंने किया अयोटा की पावर -26 थी, इसको ओवर में ले गया। जब मैं ओवर में ले गया तो इसका साइन पॉजिटिव हो गया, चेंज हो गया। अब ये जो 26 है इसको मैं लिख दिया अयोटा स्केयर की पावर 13। अब अयोटा स्केयर आपको पता है -1 के बराबर होता है, इसकी जगह -1 आ गया। -1 की पावर 13 करेंगे -1, और जब आप 27 को -1 पे डिवाइड करवाएंगे तो -27। इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 है हमारे पास अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं इसको। मैंने इसको इस तरीके से किया कि अयोटा जो 11 है वो हमारे पास, इसको लिख दिया मैंने अयोटा की पावर 10 और 1 एज इट इज लिख दिया। 5 को 4 और 1 में ब्रेक कर दिया मैंने। अब अयोटा 10 को मैं लिखा 2 की पावर 5 और 4 को मैं लिखा 2 का स्केयर। बाकी ये अयोटा एज इट इज। अब अयोटा स्केयर आपको पता है -1 के बराबर होता है। -1 की पावर 5 करेंगे -1, यहाँ पे भी माइनस अयोटा स्केयर -1 के बराबर, -1 का स्केयर करेंगे तो 1। अब -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस अयोटा आ गया। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अयोटा आ गया। अब ये प्लस माइनस दोनों कैंसल्ड हो गए और ये आपके पास 0 आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा के स्केयर प्लस अयोटा और होल की पावर 2। अब ये जो अयोटा है इसको मैंने ब्रेक किया अयोटा स्केयर का स्केयर। अयोटा क्यूब था तो मैंने इसको 1 और 2 में तोड़ दिया। अयोटा स्केयर -1, ये अयोटा एज इट इज, और पावर को मैंने वैसे छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा मैंने। अब अयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है। अयोटा स्केयर -1, ये अयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस अयोटा एज इट इज। अब -1 की पावर 2 करेंगे तो आपके पास 1 के बराबर होता है। प्लस माइनस माइनस अयोटा का 1 से मल्टीप्लाई करवाया अयोटा, -1 एज इट इज, अयोटा एज इट इज। अब ये देखिए ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 जो है वो नेगेटिव है। इस तरीके से ये अयोटा नेगेटिव है, ये अयोटा पॉजिटिव है, अयोटा अयोटा से कट जाएगा तो ये आपका आंसर 0। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास अयोटा की पावर 8
डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 और होल की पावर -5। अब आप क्या करें कि इसको रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा दें। जब आप देखें अयोटा की पावर मैं ऊपर ले गया और अयोटा की पावर 8 जो थी वो नीचे ले आया, यानी दोनों को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा दिया, तो जो होल की पावर -5 थी वो +5 हो गई। अब इसकी पावर मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 25, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 40। अब 25 को मैं लिखा अयोटा 24 और अयोटा, 40 को मैं लिख दिया अयोटा स्क्वायर की पावर 20। अब 20 को 4 को मैंने लिख दिया अयोटा स्क्वायर की पावर 12 अयोटा एज इट इज, और अयोटा स्क्वायर को मैंने लिख दिया -1 और इसकी पावर 20। जब आप अयोटा स्क्वायर होते हैं -1 के बराबर, -1 की पावर 12 करेंगे 1 आ जाएगा, और अयोटा एज इट इज, इसकी पावर भी आपने ली 20, वही 1 आ गया आपके पास, और -1 की पावर 12 करेंगे 1, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे अयोटा, फिर अयोटा का जब आप 1 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका अयोटा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। अयोटा की 13 को मैंने ब्रेक किया है अयोटा 12 अयोटा, और 29 को मैंने ब्रेक किया है अयोटा की पावर 28 इंटू अयोटा। अब 12 क्या होता है, 2 की पावर 6, इधर आपके पास 28 के अंदर 2 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28। अब यहाँ पे अयोटा जो स्केयर है हमारे पास वो होता है -1 के बराबर, -1 की पावर 6 करेंगे तो अयोटा, और ये अयोटा से चलता आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करेंगे, अयोटा स्केयर की पावर 14, अयोटा स्केयर आपको पता है -1 के बराबर होता है, -1 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा। अब दोनों आपके पास अयोटा आ गए, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें, वो होता है अयोटा स्केयर, तो आपको पता है अयोटा स्केयर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अपना ख्याल रखें।